पार्ट नंबर 1 देख लिया, एपिसोड 1 देख लिया, उनको पता है कि आज हमने कहाँ से शुरू करना है। और जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखी वो जाके पार्ट 1 एपिसोड 1 देखें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इमाम खादिम हुसैन रिजवी का औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे तमाम दोस्तों को पता है कि हमने एक वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का सफ़र ज़िंदगी शुरू किया हुआ कि आपने बचपन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, इमाम मस्जिद से अमीरुल मुजाहिदीन कैसे बने। तो जिन दोस्तों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया, एपिसोड 1 देख लिया, उनको पता है कि आज हमने कहाँ से शुरू करना है। और जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखी वो जाके पार्ट 1 एपिसोड 1 देखें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इमाम खादिम हुसैन रिजवी का हमने पूरा जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आपको बताना है। तो कल जो हमने एहतताम किया था वो ये था कि इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम खालिक हकीकी से जा मिले थे। आगे इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि फरमाते हैं, मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन कमाल की फ़हम व फरासत रखती थी। इनकी बातें आज भी मेरे लिए मशअले रहा हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि अपनी गुफ्तगू के दौरान मौके की मुनासबत से मैं अक्सर पंजाबी का जो मुहावरा पीड़ा होर ते फकियां होर इस्तेमाल करता हूँ, ये दरअसल मेरी वालदा का तकिया कलाम हुआ करता था। इसका मतलब है कि दर्दा और दवाइयाँ और, यानी जब एक शख्स कोई बात करके उसके पीछे उसके पर्दे में किसी पुरानी बात का बदला उतारने की कोशिश करे तो फिर ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। कोई रिश्तेदार इस नौइयत की कारागरी दिखाने की कोशिश करता तो वालदा अमूमन यही मुहावरा इस्तेमाल किया करती थी। इस तरह मैं जेहलम पढ़ने गया तो एक बरस बाद ही मैं घबरा गया। घर वाले याद आने लगे। वालदा को खत लिखा कि मैं वापस आ रहा हूँ, परदेश बर्दाश्त नहीं है। वालदा साहबा ने मेरे बड़े भाई अमीर हुसैन को कहा कि खादिम हुसैन को खत लिखो। फरमाया खादिम हुसैन को खत लिखो। भाई ने खत लिखा और कहा कि साथ में पंजाबी का माया भी लिखो जो इस तरह था। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने एक पंजाबी का माया उस खत में लिख के भेजा। कहते हैं कि काले काम आइया वड्डे दिल करिए परदेश कटिंदे ताम आइया। ये जो माया है ये इमाम खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने इमाम खादिम हुसैन रज़वी को उस वक्त लिख के भेजा जब इमाम खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा को कहा था कि अब मुझसे परदेश बर्दाश्त नहीं होता, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो वालदा साहबा मुझे अक्सर ये भी फरमाया करती थी। इमाम खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालदा साहबा मुझे अक्सर ये भी फरमाया करती थी, जवान और घोड़े का कोई वतन नहीं होता, जवान और घोड़ा जिस तरफ रुख करे उनका वही वतन है। मैं छुट्टियों में गांव आता तो एक दिन पहले वालदा मेरे कपड़े धो देती, सिलाई कढ़ाई मेरे टूटे हुए बटन लगा दिया करती। फिर गंदम और चने से एक बड़ी मशहूर सौगात बनती थी जिसे मरुंडा कहते हैं, मेरे लिए ख़ास तौर पर बनाया जाता। ये इस ज़माने में बड़ी सौगात हुआ करती थी। छुट्टियां ख़त्म हो जाती तो मेरा पूरा बैग उठाकर मुझे बस के अड्डे तक छोड़ने आया करती थी। मैं अक्सर मना करता था कि वहाँ मर्द हजरात वगैरह होते हैं, आप जाकर क्या करेंगी। वालदा कहती कि मैं दूर बैठ जाती हूँ, देखती रहती हूँ कि अब मेरा बेटा गाड़ी में बैठ गया है, और जब गाड़ी आके फलां जगह पे किसी गांव के करीब जाकर हार्न बजाती तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा बेटा तूत आयल फील्ड पर पहुंच गया है। मैं जब वापस घर रवाना हो जाती हूँ उस वक़्त जब मुझे किसी हार्न की आवाज़ आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा बेटा फलां जगह पे पहुंच गया है। वालिद के इंतकाल के तकरीबन 2 बरस बाद ही वो भी खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन इनकी यादें मेरे लिए अंधेरे में चमकते जुगनू की तरह हैं। मैं आज भी सोचता हूँ कि एक्सीडेंट मेरे मफलूज होने का दुख माँ को ले बैठा है। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे मफलूज होने का, मेरे एक्सीडेंट का जो दुख है वो मेरी वालदा को ले गया, यानी कि मेरी वालदा उस दुख में वफात पा गई। अगरचा मेरे सामने कभी, आप फरमाते हैं कि अगरचा मेरे सामने वालदा ने कभी भी ये तज़किरा नहीं किया, मेरे सामने तो वो हमेशा एक बहादुर माँ की तरह हौसला दिलाने वाली बातें किया करती थी, लेकिन मैंने कई बार उनको छुप छुप के रोते हुए देखा, उनकी आंखों में देखा कि वो जो बड़े दुख में थी, बड़े कर्ब में थी कि एक जवान बेटा यकदम बिस्तर से लग जाने का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा था। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं। फरमाते हैं कि हादसे के बाद एक बार मैंने वालदा से कहा कि आप मेरे लिए दुआ नहीं मांगती।
इमाम खादिम हुसैन रिजवी अपनी वालदा से कह रहे हैं कि आप मेरे लिए दुआ नहीं मांगती? कहने लगी मांगती हूँ। मैंने कहा कि फिर कबूल क्यों नहीं होती? फरमाने लगी जिस लाइन में हम लगे हैं इसमें आगे मौजूद मरीद हमसे ज्यादा तकलीफ में है, जब इनका काम हो जाएगा तो हमारा काम भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्योंकि हमारा दुख इनसे बड़ा नहीं है। इस बात को समझो, इस बात से मुझे बड़ा हौसला मिला। इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस बात से मुझे बड़ा हौसला मिला। अगरचा वालदा के ज्यादा करीब नहीं था, मैं ज्यादा करीब अपने वालिद मोहतरम के था। और फरमाते हैं कि सच पूछो तो ये हकीकत एक बात है कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी माँ की गोद से मिला है। मेरी वालदा उठते बैठते हर बात में सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करती थी। ये जुमला मेरे सांसों में, मेरे दिल में, मेरे जिस्म के अंग अंग में बस गया था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मशहूर अशआर में फरमाते हैं कि ये जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिला है ये मेरी माँ की गोद और नदा से मिला है। आप फरमाते हैं कि स्कूलों में ना दिल खुलता है और ना आंख खुलती है, और वहां सिर्फ और सिर्फ ये जादूगरी सिखाई जाती है कि कमाना कैसे है। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी अपनी किताब में लिख रहे हैं। हादसे में मजूर हो जाना मेरी जिंदगी का एक कठिन मरहला था। ये हादसे वालिद साहब के इंतकाल के तकरीबन 1 बरस बाद पेश आया। 2009 का साल था। बड़े भाई अमीर हुसैन गांव में एक मस्जिद तमीर करा रहे थे। मैं इस सिलसिले में गांव जा रहा था। फजर की नमाज मैंने कलर कहार के नज़दीक बेरा के मुकाम पे पड़ी। इस दिन न जाने मेरा दिल इस तराब में था। रास्ते में एक होटल आता है, चाय बहुत अच्छी बनाता है वो होटल वाला। वहां मैंने अपनी गाड़ी रखवाने की कोशिश की लेकिन ना रोक सका। हमारे शाह साहब का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आगे एक सीएनजी पंप आया, वहां गाड़ी रखवा के मैंने वजू वगैरह किया, और ये आखिरी बार था जब मैंने खड़े होकर वजू किया। साथ ही मस्जिद थी। मैंने एक कदम मस्जिद की तरफ उठाकर नफल पढ़ लूँ का एक जो अपने दिल में तहैया किया, लेकिन फिर सोचा कि चलती गाड़ी में नफल हो जाते हैं। बस यही वक़्त था मेरे हादसे का। अगर नफल पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाता तो शायद हादसे से बच जाता, लेकिन अगर कहने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लिहाजा मैं इस अगर पर ज्यादा नहीं सोचता। किस्सा मुख्तसर, जब सीएनजी स्टेशन से हमारी गाड़ी रवाना हुई तो कुछ आगे जाकर एक मोड़ के नजदीक ड्राइवरी कर रहा था उसको नींद आई, थोड़ी सी नींद आई और वो थोड़ा सा सोने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बस ये कहने की मोहलत मिली कि गाड़ी देखो नीचे जा रही है। फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। ड्राइवर भी सलामत बच गया, गाड़ी भी सही सलामत बच गई, लेकिन इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का पीछे कमर का हिस्सा और सर पे भी चोट आई। उसके बाद आप अलैह रहमा फरमाते हैं कि हादसे के बाद पहला बरस बहुत मुश्किल गुजरा। 5 मिनट भी मुझे नींद नहीं आया करती थी। डॉक्टर से जो दवाई ली जाती, नींद की गोलियां ली जाती, बेअसर होती। यहाँ के साथियों और कराची में जो हमारी तंजीम के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। हर वक्त चलते फिरते रहने के मशवरे दिए। एक शख्स जब यकदम बिस्तर पे आ जाए तो उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं 5-6 किलोमीटर पैदल चला करता था। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। वो भी इस रफ्तार के साथ के हमारे चलने वाले साथियों को, मेरे साथ चलने वाले साथियों को यूं महसूस होता कि हमें चलना नहीं दौड़ना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में वालिदैन के बाद बड़े भाई अमीर हुसैन का भी बड़ा किरदार है। इन्होंने एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखा। इनकी शफकत का ये सिलसिला आज भी जारी है। मेरी पढ़ाई के सारे अखराजात वही उठाते रहे। फैजाबाद के धरने के दौरान भी इन्होंने कुर्बानियाँ दी। इस धरने के अख्ताम पर इन्होंने अटक की तारीख का यादगार जलसा किया कि जलसे के तमाम शुरका के लिए अपनी जेब से खाने का इंतज़ाम भी किया था। बड़े भाई अमीर हुसैन पहले पाकिस्तान में एक ऑयल कंपनी में मुलाजमत करते थे और अब अबू धाबी में काम कर रहे हैं। मेरे बचपन और लड़कपन का इब्तदाई दौर अटक और जेहलम के दरमियान मुंतज़म है। जेहलम में पढ़ रहा था और छुट्टियां अटक में अपने गांव आकर गुजारा करता था। जिंदगी के इस सुनहरी दौर से अगरचे कई यादें वाबस्ता हैं, ताहम चंद वाकयात अब तक जहन पर नक्श हैं। इनमें 2 का ताल्लुक मुझे दोबारा जिंदगी मिलने से है। जब मैं छुट्टियों पर घर जाता तो अक्सर गांव के कुएं से
पानी भरा करते थे। चूंकि कुएं पर पंप नहीं लगा था, लिहाजा कभी बैल जोतकर और कभी हाथ की मदद से पानी निकाला जाता था। रात का वक्त था, अंधेरा था, तो मैंने पानी भरने के लिए कुएं की डोर खींची और कुएं के ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन कुआं पार ना हो सका। उसके बाद आप फरमाते हैं कि मैं कुएं में गिर गया। गिरने के दौरान मैंने बुलंद आवाज से अल्लाह कहा। कुएं में एक सूतर लड़ होती है जिस नाल के जरिए ऊपर पानी चढ़ाता है, इस दरमियान 2 लकड़ियां होती हैं। इस तरह एक लकड़ी कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक होती है। गिरते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे उठा के कुएं के अंदर वाली लकड़ी पर बैठा दिया है। यह यकीनन एक मौजज़ा था। मैं कुएं की दीवार के साथ हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आया। अगर मैं पानी से भरे हुए कुएं में गिर जाता तो पहले पूरे गांव में कोहराम मचता कि कहाँ चला गया। हो सकता है कि कई दिन तक मेरा पता न चलता और फिर लाश बरामद होती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। यूं एक तरह से मुझे दोबारा जिंदगी मिली। घर जाकर जब मैंने ये सारा किस्सा सुनाया तो कोई यकीन करने को तैयार ना था। इस तरह गांव के नालासेल में एक बार काफी पानी भरा हुआ था। मैं वहां मवेशियों को जो है चुराने के लिए गया था, तो मुझे नहाने का शौक चढ़ा हुआ था। ताहम नहाते हुए गहरे पानी में डूबने लगा। मेरा मामूदाद मुमताज ने छलांग लगाकर मुझे बाहर निकाला। यूं दूसरी बार मौत से मैं बचा, मौत के मुंह में गया हुआ वापस आया। बचपन का एक और वाकया भी ज़हन में आज तक मौजूद है। एक बार वालिद साहब ने मुझे जानवर चुराने के लिए भेजा। मवेशियों के लिए वालिद साहब ने नई रस्सियां बनाई थी। मैं मवेशियों को छोड़कर करीब से गुजरने वाले नालासेल की तरफ चला गया। वहां बच्चे नहा रहे थे। मैंने भी इनके साथ मिलकर नहाने का एक जो है वो मंसूबा बना लिया और नहाना शुरू कर दिया। मवेशियों ने जब देखा कि निगहबान मौजूद नहीं है तो मौके से फ़ायदा उठाया और करीब खड़ी किसी की फसलों में जा घुसे। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चचा ने मवेशियों की जो बांधी हुई नई रस्सियां थी वो खोल ली थी। यूं मवेशियों को जिधर सिंह समाये उधर चल पड़े। जब मैं घर पहुंचा तो मवेशियों के फसल में घुसने की इतला वालिद को मिल चुकी थी। मुझे देखते ही वो बरस पड़े और दरियाफ्त किया कि कहाँ थे। वालिद साहब ने जिंदगी भर मुझे नहीं मारा, इस वक्त भी सिर्फ धमकाने के लिए हाथ उठाया ताकि अपने गुस्से की शिद्दत को जाहिर कर सके। बाद में चचा ने मुझे खुद बताया कि मवेशियों की रस्सियां उन्होंने उतारी थी। इसका मकसद ये नसीहत बड़ा सबक देना था कि अपने माल मवेशी छोड़कर जाया नहीं करते।